आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पहले मुख्य समाचार। संबल योजना में लगभग 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में जमा हुए 379 करोड़ रुपए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लग रही है लगाम, स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी। कोरोना मरीजों के लिए भोपाल के 110 अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना शुरू, प्रदेश भर में होगा जल्द ही अमल। और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण संबल योजना में लगभग 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में आज 379 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीबों का हित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। गरीब मजदूर वर्ग को संकट के समय संबल देने के लिए ही संबल योजना बनाई गई है। संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए की राशि उनके आश्रितों को प्रदान की जाती है। इसी तरह सामान्य मृत्यु और स्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि संबल योजना में दी जाती है। योजना में आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए और अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान भी है। 2018 में शुरू की गई इस योजना में अब तक प्रदेश के 2,28,000 हितग्राहियों को 1,907 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। श्योपुर जिले के 188 हितग्राहियों के खातों में 3 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि जमा हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने उद्योगों से अगले 2 सप्ताह के लिए कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की आवश्यक उपस्थिति वाली गैर जरूरी आर्थिक गतिविधियां कम करने को कहा है। सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए ये जरूरी है। सीआईआई ने कंपनियों से अपने कर्मचारियों का टीकाकरण तेज करने का भी आग्रह किया है। प्रदेश के कई जिलों में नए संक्रमितों की संख्या से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। प्रदेश में 3 मई को रिकॉर्ड 64,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 19.1% रहा। उधर कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों से प्लाज्मा डोनेट करवाने और संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा दिलाने के कार्य में भोपाल जिला प्रशासन संकट प्रबंधन टीम के साथ ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल संस्था द्वारा अभिनव पहल की गई है। संस्था द्वारा अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को कॉल करके प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभी तक 72 लोगों ने प्लाज्मा देने के लिए इच्छा व्यक्त की है, वहीं 16 व्यक्तियों ने अपना प्लाज्मा डोनेट भी किया है। आज बैतूल जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से पार हो गई है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 1,959 हो गई है। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने जिले में पंजीकृत कोरोना वॉलंटियर्स, समाजसेवियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन से लॉकडाउन के प्रभावी पालन में सहयोग की अपील की है। सतना जिले के मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मुहिम शुरू की है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी ओर से 1 लाख रुपए देकर की। छतरपुर जिले के महाराजपुर से विधायक नीरज दीक्षित ने स्वास्थ्य सामग्री खरीदने के लिए विधायक निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नर्सिंग होम संचालकों से कहा है कि वे आपदा के समय पैसे कमाने का अवसर न बनाएं। देवास जिले में आज 115 कोरोना संक्रमित हुए हैं, वहीं 150 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अशोकनगर में 45 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में अभी तक 1,96,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के संभावित लक्षणों को छुपाएं नहीं। मंत्री मीना सिंह ने उमरिया के मानपुर में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए विधायक निधि से 40 लाख रुपए दिए। आगर मालवा के सरस्वती शिशु मंदिर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
भोपाल के कोरोना मरीजों के परिजनों को अब भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके लिए निशुल्क स्वस्थ आहार योजना शुरू की गई है। इस योजना के शुरू हो जाने से अब मरीज जिस अस्पताल में भर्ती है वहीं समय पर उसे पौष्टिक आहार निशुल्क मिल जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये योजना भोपाल के 110 अस्पताल में शुरू की गई है। इसकी सफलता पर प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस योजना को शुरू किया जाएगा। निशुल्क आहार सेवा योजना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जल्द शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। इस योजना पर 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को लोकप्रिय बनाने में सहयोग देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सीहोर जिले के अंतर्गत अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 4 कोविड केयर सेंटर में कुल 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ दिनों में 50 और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। बुधनी विधानसभा में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बुधनी में 15 दिन में 300 बिस्तर का एक अस्थायी अस्पताल हम तैयार करवा रहे हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सभा कक्ष में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड लगाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु से लेकर अंतिम संस्कार तक का मिनट टू मिनट चार्ट तैयार करें, जिससे उसका समय पर अंतिम संस्कार कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार नगर निगम द्वारा कराया जा सके। उन्होंने स्मार्ट सिटी के माध्यम से तत्काल PBX बॉक्स भी लगाने को कहा है, जिसके माध्यम से कोरोना संक्रमित व्यक्ति की उसके परिजनों से आसानी से बातचीत हो सकेगी। क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस समय जारी IPL क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला किया गया है। ये फैसला IPL की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। एक वक्तव्य में IPL ने कहा है कि ये फैसला खिलाड़ियों समेत सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार और आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी प्रभु जोशी का आज इंदौर में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद वे लंबे समय से उपचाररत थे। खंडवा के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार पांडे ने कहा है कि बाल विवाह कराने वाले और विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। छिंदवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्थापित किए गए 120 खरीदी केंद्रों में गेहूं की खरीदी जारी है। इसमें 11 केंद्रों में महिला स्वसहायता समूहों द्वारा गेहूं का उपार्जन कार्य किया जा रहा है। प्रख्यात मीडिया शिक्षक और जनसंचार विशेषज्ञ प्रोफेसर दविंदर कौर उप्पल का कल रात भोपाल में निधन हो गया। वे कुछ समय से कोरोना से संक्रमित थी। सीहोर जिले में कृषि विभाग ने जिले के किसानों को गेहूं की फसल काटने के बाद बचे हुए अवशेष नरवाई नहीं जलाने की सलाह दी है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संबल योजना में लगभग 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में जमा हुए 379 करोड़ रुपए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लग रही है लगाम, स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी। कोरोना मरीजों के लिए भोपाल के 110 अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य आहार सेवा योजना शुरू, प्रदेश भर में होगा जल्दी ही अमल। और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए IPL क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।